हाँ, काम कुछ करेंगे लोगों से तो। और भी आज बात की सर, तो उन्होंने कहा ठीक है आएँगे। हम कहे भैया ऐसे काम नहीं चलेगा, आप एक बार आके बैठ के प्लान को समझ लीजिए हम्म। और उसके बाद फिर जैसी आपकी इच्छा करें। आप ये मत सोचिए कि आप 2-3 पॉलिसियाँ करा चुके हैं। फिलहाल मैं ये कहना चाहूंगा, आपने डायरी मेंटेन की कि नहीं की? जी, जी, की है। अपना कैमरा खोल के क्या दिखा सकती हैं आप? ऑफ़ कोर्स सर। दिखाइए। क्योंकि अगर चीज़ों को आप ईमानदारी से करेंगे तो सफलता मिलेगी। मैं इतना कहना या समझना चाह रहा हूँ, समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। सभी साथियों के लिए ये एक उदाहरण है कि अगर उन्होंने बनाई है तो देखिए दिखा रही हैं। और आप लोगों से मैंने काफ़ी पहले कुछ होमवर्क दिए थे, लेकिन आप लोगों के पास अभी तक जवाब नहीं आए हैं और इसी कारण से रिजल्ट भी नहीं आ रहे हैं। चलिए, थैंक यू प्रीति जी, आपने कम से कम प्रयास किया और प्रयास कर रहे हैं। प्रीति जी, अपनी डायरी में लेवल बाय लेवल पेज बनाइए। सर ये देखिए वो मैंने आज जीवन लक्ष्य के बारे में थोड़ा-सा पढ़ा इसको और लिखी भी हूँ डिटेल चलिए, से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो इस तरीके से अगर आप लोग देखिए, अगर हम किसी फील्ड में आए हैं तो हमें काम करना पड़ेगा, हमें स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। बिना स्ट्रेटजी के आप सोचो कि मंजिल या लक्ष्य मिल जाएगा, संभव नहीं है। ठीक है ना? आपको अभी जैसे कि स्टार्टअप है तो आप लोग ये मत सोचिए कि हम एक दिन में या एक महीने में वो सारी उपलब्धियां हासिल कर लेंगे जो हम चाहते हैं, लेकिन एक दिन जरूर हासिल कर लेंगे, यह 100% है। तो मैंने थोड़ा सा सोचा सर मैंने कि रहने दूँ मीटिंग ना अटेंड करूँ क्योंकि फिर टाइम हो जाता है, मतलब थोड़ा बिज़ी हो जाती हूँ मैं, लेकिन मैंने सोचा जो भी मुझे टाइम मिल रहा है 10-15 मिनट, 20 मिनट। जो भी मैंने देखिए, मैंने अपनी हाँ, मीटिंग का कोई शेड्यूल नहीं रखा है। तो वही मैंने सोचा कि चाहे 10 बस ही मिनट लूँगी, चाहे जितना बहुत है। टाइम मिलता है उतना ही अटेंड करूँगी। देखिए, मैंने इस मीटिंग का केवल एक ही लॉजिक रखा है कि जब आप सारा दिन काम करोगे तो आपके काम को देखने वाला या सुनने वाला कोई होना चाहिए, जिससे आपके अंदर एक जिज्ञासा उत्पन्न रहे कि नहीं, मुझे शाम को ये रिपोर्ट करना है। ठीक है ना? तो उससे जी सर। आपको नेक्स्ट डे में एक अलग एनर्जी के साथ आप काम करने निकलते हो या काम करते हो। ठीक है ना? आज आप जी लोगों को सर। एक लीफलेट दिखाता हूँ, प्रयास कीजिए कि इस लीफलेट की थीम में काम करने का प्रयास कीजिए। समझ गए तो समझाना बहुत आसान हो जाएगा। देखिए, क्या कहना चाह रहा है ये? मैं इसको आप लोगों को ग्रुप में दिए दे रहा हूँ। कुछ समझ में आ रहा है? हेलो? कुछ समझ में आ रहा है इस पिक्चर से? चलिए, फिलहाल मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि इसमें एक परिवार को एक वृक्ष के साथ दर्शाया गया है। मीटिंग से बाहर। ये शायद मैं मीटिंग से बाहर हो गया था। अभी आप लोगों को ये एक लीफलेट मैंने आप लोगों को शेयर किया है। इस लीफलेट से कुछ आप लोगों को समझ में आया कि आखिर ये लीफलेट क्या बोलना क्या चाह रहा है, कहना क्या चाह रहा है? इस लीफलेट में कितनी पॉलिसियां दिख रही हैं आप लोगों को? हेलो?
कोई जवाब देगा? अमित जी, प्रीति जी, या कोई भी साथी? अनीस? हेलो जी, अनीश जी। जी सर, नमस्कार। थोड़ा सा नेटवर्क इशू के कारण मैं शायद मीटिंग से बाहर हो गया था। अभी एक जी जी। लीफलेट आप लोगों को दिखा रहा हूँ। इस लीफलेट से आप लोग को क्या लगता है कि ये क्या है? अ, अच्छा, इतना ही बता दो कि इस लीफलेट में कितनी पॉलिसियां हैं? हेलो? 4। 4। और बेचनी कितनी है? 4 है तो 4 ही बेचना पैक हो जाएगा। जी? एक फैमिली पैक हो जाएगा ना 4 बीमा। बेचनी कितनी पड़ेंगी? 4 ही बेचना होगा तो। और कोई साथी इसका जवाब देगा? क्या सर? इस पेज में कितनी पॉलिसी है और बेचनी कितनी पॉलिसी है? प्रीति जी, आपको कुछ समझ में आ रहा है? जी सर, मैं मुझे तो एक ही पॉलिसी लग रही है, हालाँकि मैं इतनी डिटेल से अभी नहीं बता पाऊँगी, समझना फिलहाल चाहूँगी। फिलहाल अगर इस पार्ट में मैं थोड़ा सा करेक्शन करूं, देखिए करेक्शन जी, ये कर रहा हूं कि आप बताइए कितनी पॉलिसियां दिख रही हैं? इसका टाइटल क्या है? भारतीय जीवन बीमा परिवार सुरक्षा योजना, ये योजना यही है। यही लिखा ना? जी, टाइटल यही है। तो परिवार सुरक्षा योजना आप किसको समझाएंगे? बच्चे को समझाएंगे क्या? नहीं, इसके गार्जियंस को जो फैमिली का जो है और जो रहता है। गार्जियन कौन होता है? जी, गार्जियन कौन होता है? मुखिया जो आपको फैमिली का जो फैमिली को चला रहा है, यानी फैमिली को वो करता है तो, सर्वाइवल सारी तो चीजें तो वो रियल देखता है वो। टाइम पे अगर हम मुखिया को रेडी कर दें तो उस जी मुखिया से जुड़े हुए जितने सदस्य सभी की पॉलिसी बिक जाएगी ना? जी सर, बिल्कुल। तो अभी मैं यही तो पूछ रहा था कि इस पॉलिसी में कितनी पॉलिसी बेचनी है? केवल एक पॉलिसी बेचनी है, ओनली वन पॉलिसी, हाँ सर। जिस पॉलिसी का नाम है परिवार सुरक्षा योजना। हाँ सर, वही। केवल थीम बेचनी है, बीमे अपने आप बिक जाएंगे। जी जी मतलब हमें उस परिवार को रेडी करना पड़ेगा कि भाई साहब, क्या आप अपने परिवार को सुरक्षित करना चाहते हैं? जी नीचे टाइटल में मैंने लिखा है, क्या आपने कभी सोचा है कि अपने आपके ना रहने पर आपके परिवार को सुखमय जीवन कैसे मिलेगा? इसका मतलब है कि हमें उस परिवार को इस वृक्ष के रूप में एक एग्जाम्पल देके समझाना पड़ेगा कि सर, एक पेड़ लगा दीजिए, जिस पेड़ के फल आपके बच्चे और बीवी खाते रहेंगे, आपके रहते हुए भी, आपके ना रहते हुए भी। अब समझ में आया? जी सर। अब वो पेड़ का नाम क्या है? भारतीय जीवन बीमा। ठीक है ना? बिल्कुल सर। जी अगर इस प्रकार से आप लोगों को गाइड या मोटिवेट करने का प्रयास करोगे तो आपको कतई पॉलिसी बेचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी।
कभी भी पॉलिसी बेचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जैसे कि मैं पीछे भी कई बार आप लोगों से बोल चुका हूं कि आप लोगों को पॉलिसी नहीं बेचनी है, केवल कॉन्सेप्ट बेचना है, कॉन्सेप्ट बेचना है, कॉन्सेप्ट बेचना है, कॉन्सेप्ट बेचना है। अब देखिए नीचे का पार्ट क्या कहता है, नीचे का पार्ट क्या बोल रहा है, क्या लिखा हुआ टाइटल, एक बीमे में परिवार सुरक्षित, यही लिखा है ना। हाँ यही है सर पैटर्न। तो इसमें 100 बीमे कहाँ बेचने हैं हमें। मैं इतने देर से यही पूछ रहा हूँ ना, कितने बीमे बेचना है। एक ही तो होगा। मैंने बोला था एक। एक बीमा बेचना है ना। बिल्कुल। एक दिख रहा था। उस एक बीमे का नाम क्या है, परिवार सुरक्षा बीमा। सुरक्षित। तब यही तो एक परिवार, पूरा परिवार सुरक्षित हो जाएगा एक बीमे में। अब उस परिवार में कितने लोग हो सकते हैं, 4 लोग, 5 लोग, 6 लोग। जितने होंगे सब आएंगे ना। ऑफ कोर्स सर। तो आप पॉलिसी पे क्यों दिमाग लगा रहे हो भाई। पॉलिसी में दिमाग लगाओ तो पूरी जिंदगी गुजर जाएगी बीमा बेचते हुए और कभी भी कुछ नहीं बनोगे, केवल एजेंट ही रहोगे, ओनली एजेंट ही रहोगे। एक एजेंट केवल बीमा बेचता है बस, उसे और कुछ नहीं आता है। और मैं यहाँ बार बार बोलता हूँ कि मेरी मीटिंग में कोई एजेंट नहीं है ना, अगर एजेंट है तो आप मीटिंग से बाहर हो जाइए। मेरा मानना सर यही है कि जो अगर आप अपने आप को एजेंट मान काम करो कभी सक्सेस नहीं हो पाओगे कहीं ना कहीं, अगर बस एजेंट यही नहीं चीज है, मानते हो। ये चीज आपको मानना नहीं, फील करना पड़ेगा। आप लोग फील ही नहीं करते हो। जब भी किसी के पास जाते हो केवल सर बीमा करा लो। आज भी मैं काफी लोगों से बात करता हूँ, तुम लोगों से सभी से बात करता हूँ, आप लोग कभी किसी परिवार को प्लानिंग, सेविंग, सुरक्षा इसकी बात ही नहीं करते हो। कौन हो आप, LIC हूँ। क्या करने आए हो, बीमा करने आए हो। किसका बीमा करना है, अपना करा लो, अपने बच्चे का करा लो, अपने परिवार का करा लो, यही तो बोलते हो। और जब बीमे की बात करोगे तो मरने की बात पहले करोगे, क्योंकि मरने का ही तो आप बीमा करने गए हो। और जैसे वो जीने और मरने की बात सुनता है कस्टमर, सीधा बोलता है सर अभी अभी नहीं, अभी सोच के बताएंगे, अभी सोच के बताएंगे। क्यों, क्योंकि कोई भी परिवार उस चीज का पैसा नहीं लेना चाहता जिस चीज को वो सुनना भी नहीं चाहता है। किसी पत्नी से आप बोलो कि आपका आदमी मर जाएगा तो हम तुम्हें 10 लाख रुपए देंगे, क्या लगता है वो पैसा लेगी क्या, प्रीति जी। जी सर। ये लाइन अगर आप किसी महिला के सामने बोलेंगे तो क्या बोलेगी वो। बिल्कुल, मैं तो उसकी सबसे बड़ी दुश्मन हो जाऊंगी फिर। तो फिर तो यही लाइन तो आप लोग अधिकतर लोगों के जी सर, सामने कोई यूज सुनना करते ही हो। नहीं पसंद करेगा। तो वो तुमको पसंद क्या करेगा, वो तुमको कभी घर में घुसने भी नहीं देगा। सर। जी सर। और गलती से अगर कांटेक्ट लेवल में आपका नंबर सेव भी किया होगा तो बोलेगी यार सबसे पहले इसको ब्लॉक करो, आज के बाद इसका फोन आना नहीं चाहिए। तो ये सारी चीजें, ये साइकोलॉजी वाली चीजें हैं। इसी वजह से मैं कुछ थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक पर लिफलेट पहले से लेके रखा था आज, कि आज अगर आप देखो जरा आप लोगों का IQ लेवल कहाँ तक जाता है। किसी ने, कुछ लोग तो वहां तक पहुंचे लेकिन स्पष्ट रूप से किसी ने नहीं क्लियर किया। आप लोगों को शायद थोड़ा सा प्रीति जी लेट हो गई थी। आज मैंने अपनी पुरानी जर्नी शायद अमित और विनीत लोगों ने देखा है, क्यों विनीत जी जी। सर, आज लेट हो गया था। जी सर, मैंने नहीं देखा। मैं जब एजेंट था तो मैं क्या जी। करता था ये मैंने दिखाया था। देखिए जब मैं एजेंट था जी। तो मैंने आज तक कभी एजेंट के रूप में किसी से मिला नहीं हूं। देखिए कहाँ चला गया वो पेज, ही गायब हो गया मेरा लग रहा है। मैंने शायद फेसबुक से वो डेटा निकाला था लेकिन अब वो मिलेगा या नहीं मिलेगा पता नहीं। फेसबुक में मेरा काफी पुराना ओल्ड डेटा पड़ा हुआ है, अब वो पता नहीं है भी कि नहीं। कि स्क्रीन को शेयर कर स्टॉप करता हूँ तब आप लोगों को दिखाता हूँ पहले तो। तो कुछ चीजें हैं जो आप लोगों को भी फील करना पड़ेगा कि
हमें समय और समाज के साथ चलना पड़ेगा, और समाज की चीजों को, जो चीजें लोगों को पसंद नहीं है, उन चीजों पर थोड़ा सा हमें अंकुश लगाना पड़ेगा, रोक लगानी पड़ेगी, और हमें यूज ही नहीं करना है वो सब। ठीक है ना? और अगर आप इन सारी चीजों पर थोड़ा सा सख्ती दिखा जाओगे तो अपने कल को बदलने में बहुत सहारा मिलेगा। दूसरी चीज है कि हमें अपने आप में बिल्कुल एक निश्चय रखना है कि हमें अपने कस्टमर को एक फ्रेंड्स के रूप में अपने साथ ढालने का प्रयास करना है। ठीक है ना? क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हम अपने परिवार से भी शेयर नहीं करते हैं, लेकिन दोस्तों से शेयर कर लेते हैं। मानते हैं ना आप ये लोग ये चीजें? तो थोड़ा सा इस नजरिए से अगर आप अपने आप को ढालने का प्रयास करोगे तो रिजल्ट आएंगे, 100% आएंगे। चलिए, फिलहाल इस लीफलेट को अगर कोई एक्सप्लेन कर सकता हो तो क्या कुछ किसी को समझ में आया ये लीफलेट? क्या चीजें लिखी हुई हैं सर किसी ने? आप ही एक्सप्लेन करिए। आपने उसे पढ़ा कि नहीं पढ़ा? आप तक पहुंच गया कि नहीं? आप तक, आपके पास वो लीफलेट पहुंचा या नहीं पहुंचा? तो किससे कह रहे हैं? आप प्रीति जी, आप पे ही बोल रहा हूँ। अच्छा सर। आप अपने व्हाट्सएप पे देखिए, मैंने व्हाट्सएप पे शेयर कर दिया है। उस लीफलेट की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि अगर आपने किसी फैमिली को तैयार कर दिया तो उस फैमिली में 10 लोग, 15 लोग, 20 लोग, 50 लोग, जितने होंगे उतने बीमे, जी सर है। जितने भी लोग होंगे उतने बीमे आपको मिलेंगे, वो भी एक दिन में। अब डिपेंड ये करता है कि आप कैसी फैमिली के पास जाते हैं। सर फिलहाल आप आज मैंने जिनसे बात की थी हम्म तो वो एग्री तो थे कि ठीक है। हमने कहा भैया आप आके 2 मिनट समझ तो लीजिए, उसके बाद फिर आपका जो डिसीजन होगा आप बताइएगा। बिना समझे आप नहीं बता पाएंगे कराना है क्या नहीं। और हम्म आप ये मत सोचिए कि आपने इतने करा रखे हैं। हम्म वो बात तो ठीक है, हम्म लेकिन पैसे भी तो होने चाहिए। ठीक है। तो हम कहे भैया ऐसी बात है तो आप अगर अभी नहीं कराना चाहते तो कोई बात नहीं, जब आपके पास पैसे होंगे आप तब करा लीजिएगा। हम्म बट कराइएगा जरूर, एक बार सोचिएगा जरूर। हम्म बस इतना बोला फिर मैंने उनसे। चलिए, कोई नहीं। फिलहाल इनके ऐसे अगर क्वेश्चन अगर कोई सब रखता है, मैंने ठीक बोला, सही बोला कि नहीं बोला, सही देखिए, बात किया कि जब नहीं? कैंडिडेट निगेटिव पर होता है तो उसे ज्यादा फोर्स करने पे कभी कभार अपना भी नुकसान होने के चांसेस होते हैं। हो सकता है कॉन्टेक्ट ही खत्म हो जाए। अच्छा, इसलिए मैंने फिर जब उन्होंने पैसे की बात की तो मैंने इतना फोर्स नहीं किया। बस मैंने उनसे यही बोला कि ठीक है भैया आप समझिए, जब आपका मन करे, जब आपको लगे कि हाँ आपके पास है, तब ऐसे आप करा लीजिए। कैंडिडेटों का फिलहाल जवाब ये होता है कि आपके इनकम का ओनली 5 से 10% मुझे चाहिए। बहुत बड़ी जागीर नहीं मांगने या लेने आई हूँ। इनकम का 5 से 10% क्या बनता है? अब आपको नहीं पता उसकी इनकम क्या है, मुझे भी नहीं पता उसकी इनकम क्या है, लेकिन उसे पता है कि मेरी इनकम क्या है। और आपको इतना बोलना चाहिए ऐसे टॉपिक पे कि सर, ओनली आपकी इनकम का 5 से 10% अगर आप मुझे दे देते हैं तो मैं आपके पूरे परिवार को सुरक्षित कर दूंगी। ठीक है ना? जी सर। और अभी तक आपने जितनी भी पॉलिसी आपने ली है, उन पॉलिसी में आप कितन अपनी इनकम का क्या प्रीमियम देते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन आपको पता है। आप डिसाइड कर लीजिए ना कि उस प्रीमियम में आपने पूरे परिवार को सुरक्षित किया है या अपने आप को केवल सुरक्षित किया है। वो खुद ही सोचने में भी वो हो जाएगा, और तब आपकी बात को सुनने के लिए वो रेडी हो जाएगा। समझ रहे हैं? क्योंकि वो डायरेक्टली बोल रहा है ना, मेरे पास पैसे तो होने चाहिए, मेरे पास पहले से पुरानी पॉलिसियां बहुत सारी हैं, मैंने बहुत सी पॉलिसियां ऑलरेडी ले रखी हैं।
तो उससे ये उसको सोचने का मौका तो दीजिए आप कि सर आपने जो भी पॉलिसी ली है उन पॉलिसियों में से आप सोच के बताइए ना कितने लोग सुरक्षित है आपसे, आपके उस बीमे से आपका परिवार सुरक्षित है? बोलेगा नहीं, मेरा तो केवल मेरा बीमा है, जब मेरा बीमा है तो मैं तो सुरक्षित हूँ, अगर मुझे कुछ होगा तो परिवार को लाभ होगा, यही तो होगा। लेकिन अगर उसी पैसे से मैं आपके पूरे परिवार को सुरक्षा दे दूं तो तब वो व्यक्ति आपकी बात सुनने के लिए रेडी होगा। नीरज जी, हेलो। जी नमस्कार सर। नमस्कार भाई, नमस्कार। कैसे हैं भाई, स्वास्थ्य कैसा है आपका? अब ठीक है सर, अब 95% तक ठीक, 2-4-5% तो चलता रहता है वैसे ही सही। चलिए, लेकिन फिलहाल केयर कीजिए आप, लापरवाही नहीं कीजिए क्योंकि नहीं अब ठीक है, दवाई टाइम से ले रहे हैं, बाकी ठीक है, रेस्ट भी हो रहा है प्रॉपर। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, आज की मीटिंग का टॉपिक था परिवार सुरक्षा योजना, हाँ जी। जो कि आप लोगों ने को मैंने शायद पहले, बहुत पहले भी बताया था। यह टॉपिक है एक जी बीमे में परिवार सुरक्षित। 15,000 रुपये प्रतिवर्ष दीजिए, पूरे परिवार का बीमा लीजिए, 7,50,000 रुपये नगद भुगतान LIC करेगी। 30,000 रुपये ईयरली दीजिए, पूरे परिवार का बीमा लीजिए, 17,50,000 रुपये का भुगतान LIC करेगी। ठीक है ना, ये स्लोगन है इसका। जी अब 30,000 रुपये में आप परिवार में 4 लोग, 5 लोग, 6 लोग जितने हैं सबको इंश्योरेंस देंगे। और मुखिया को पैसे कितने देने हैं? ओनली 30,000 रुपये। अब अगर 30,000 रुपये वो अफोर्ड नहीं कर पा रहा, आप उनसे बोल दीजिए सर 15,000 रुपये दीजिए, पूरे परिवार का बीमा देंगे। साल का 15,000 रुपये दीजिए, आपके पूरे परिवार की पॉलिसी हो जाएगी। समझ रहे हैं आप लोग? पीछे मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था, इसे दोबारा से एक्सप्लेन करने की अगर ज़रूरत फील करते हो तो बताइए, एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन शायद मैंने इस टॉपिक को कई बार एक्सप्लेन किया है, लेकिन कल के एक्टिवेशन में ये शायद बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र काम करता, लेकिन आप लोगों ने कुछ ही लोगों ने ट्राई किया और कुछ लोगों ने तो ध्यान ही नहीं दिया। तो थोड़ा सा इस टॉपिक पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है, और कल की डेट में एक्टिवेशन करना कंपलसरी है हर एक अभिकर्ता का। और देखते हैं कल भाई कितने लोग एक्टिवेट होते हैं, कितने नहीं होते हैं। प्रयास मैंने संपूर्ण पूरा किया है कि भाई आप लोग कम से कम कल की डेट में अपना एक्टिवेशन जरूर कीजिए, क्योंकि ये आप लोगों के सम्मान और मान और सम्मान की बात है। फिलहाल आज कुलदीप जी ने बहुत अच्छा प्रयास किया और उन्होंने 2 पॉलिसियां कंप्लीट भी कर चुके हैं, और 3 पॉलिसियां उम्मीद है कि शायद अभी और होगी उनकी। और शायद वो मीटिंग में भी हैं, लेकिन बैकग्राउंड में अपने कस्टमर से कॉल कर रहे हैं। तो थोड़ी सी इस तरीके की चीज़ों पर भी विशेष ध्यान दीजिए आप लोग, ठीक है ना। फिलहाल कल की डेट के लिए अगर किसी के पास कोई भी अपना पर्सनल क्वेश्चन है तो वो रख सकता है। और जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि कल की डेट का जो ये कंपटीशन है, ये बहुत ही सराहनीय कंपटीशन डाला गया है। आप लोगों ने शायद देखा भी होगा कि कल की डेट का ये जो कंपटीशन डाला गया है, बहुत ही उम्दा तरीके से डिजाइन किया गया है और बहुत ही सराहनीय है। देखिए, ये जो कल आप लोगों को मिलना है, एक जीवन उत्सव पॉलिसी करने पे 10 ग्राम का सिल्वर कॉइन मिलेगा, या फिर आप ये सिल्वर गैजेट भी ले सकते हैं। ये भी 100% 99,999 कैरेट का है। और जीवन उमंग पॉलिसी 945 नंबर पे भी 10 ग्राम का सिल्वर कॉइन या ये गैजेट आप ले सकते हैं, जिसमें गणेश जी बने हुए हैं।
और काफ़ी अच्छे तरीके से डिजाइन भी किया गया है। अगर आप कोई फैमिली पैकेज या फैमिली प्लान करते हैं जिसमें मिनिमम 3 मेंबर होना कंपलसरी है, उस पर आपको ये एक सिल्वर नोट LIC ऑफ इंडिया आपको प्रोवाइड करेगी। ठीक है। और इन केस अगर आप कोई सिंगल पॉलिसी भी करते हैं और जिसका प्रीमियम 2,000 रुपये से अधिक है, तो आपको नगद 200 रुपये या फिर ये आपको एक ईयरबड मैंने डाले थे, पता नहीं है या नहीं है, अभी है, ये आपको ईयरबड दिया जाएगा जो कि कुलदीप जी ने ऑलरेडी अचीव कर लिया है। ठीक है। कुलदीप जी ने आज दोपहर में अपनी पॉलिसी कंप्लीट करके अचीवमेंट हासिल कर लिया है। तो थोड़ा सा इस नज़रिए से अगर आप लोग भी प्रयास करेंगे, और साथ में अपने हरिशंकर जी ने दोपहर में एक जीवन उत्सव जिसका प्रीमियम 51,060 रुपये जमा करके सिल्वर कॉइन भी हासिल किया है। ये देखिए, ये 99 कैरेट का सिल्वर कॉइन 999.9 प्योर सिल्वर है जो कि हरिशंकर जी ने हासिल किया है। तो थोड़ा सा इस नज़रिए से, इस तरीके से अगर आप लोग भी स्ट्रेटजी बना के काम करोगे तो ये सारी चीज़ें आप लोगों के पास भी होंगी और आप ये चीज़ें कस्टमर तक पहुंचाएंगे तो वो कस्टमर आपको और बिजनेस देने का प्रयास करेगा। तो इन सारी चीज़ों पर आप लोग भी ध्यान दीजिए, गौर कीजिए, और देखिए अगर हम प्रयास करेंगे तो ही हासिल कर पाएंगे, और एक एक सीढ़ी चढ़ेंगे तभी आगे बढ़ पाएंगे। तो इन सारी चीज़ों पर विशेष ध्यान दीजिए। ठीक है। अजय जी, अजय जी सर। जी भाई सर। साहब, आपने अपना ये बीच का जो पॉज था इसको एक्सप्लेन नहीं किया, क्या कर रहे थे आप? सर कुछ नहीं कर रहे थे, घर पे ही थे सर। एक LICian घर में कैसे बैठ सकता है? नहीं सर, वहां जाके वहां मेरा कुछ हो नहीं पाया तो फिर मैं कुछ दिन के लिए फिर मैं बैठ गया। मैंने कि अब कहाँ हो नहीं जाके? रहा कुछ समय तक, वही मेरा कोड वोड हुआ नहीं। वो मैंने उनसे कई बार कहा, उन्होंने किया नहीं। तो तो मैंने कि आपको मैंने एक लेटर दिया था ना? लेटर में वहां गया था DSN, तो उन्होंने ब्रांच के लिए कह दिया कि ब्रांच वाले ही करेंगे। अब ऑथराइज ब्रांच वाले को ही हो गया है। तो ब्रांच मैनेजर उस पर साइन ही नहीं कर रहे? नहीं, क्यों? मना कर दिया कि हम नहीं कर रहे। तो आप IRDA को मेल कर दीजिए, अच्छा। सीधी सी बात है। किसी की लाइफ कोई थोड़ी ना बर्बाद कर सकता है भाई। अब तो आप सर मैं मतलब कि कई बार मैंने चक्कर लगाए, आप नहीं हुआ, फिर मैं आप बैठ उस गया। लेटर को सीधा IRDA की साइट में मेल कर दीजिए, खुद ही IRDA उस ब्रांच को कांटेक्ट कर लेगी। ठीक है। क्या फर्क मैं पड़ता है सर भाई? नहीं, कोई फर्क नहीं, जानकारी नहीं थी। मैं आपके पास आना चाह रहा था सर, कब आऊं बताओ? भाई चाहे जब आ जाओ, मैं तो वैसे भी खाली बैठा हूँ। मेरा काम ही आप लोगों को गाइड करना है। अभी देखिए मैंने अभी देखिए मैंने कल गौरव को ये लेटर दिया है, उसके साथ भी ये सीन है। देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। गौरव जी, गौरव, जी 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 आप जी, सुन रहा सुन रहा, बोलिए बोलिए आपको जी कल सर। मैंने एक लेटर दिया ना ब्रांच मैनेजर को देने के लिए, हाँ हाँ, दिया था। और उसमें क्या लिखा हुआ है? सर भरना है ना सर, सारी चीजें ओके, फिल मैं करनी है। गौरव, देखिए ये लेटर, इनके साथ भी ऐसा है, कुछ सीन है कि ऑलरेडी ये रजिस्टर्ड है और ये कहीं LIC ज्वाइन नहीं कर पा रहे। देखिए ये किसी ने इनका रजिस्ट्रेशन कर रखा है, और जी। इस दशा में इनको आगरा का कोई डेवलपमेंट ऑफिसर है, और मैंने इनसे अच्छा, बोला ये है भी कि आएगा। आप इस तरीके से इस लेटर को भरिए और अपने ब्रांच मैनेजर से साइन करा के उसे DTC को मेल कर दीजिए। मैं ठीक है। DTC गया था तो DTC ने फोन,
उनको फोन मिलाया कि हम्म ये इनका पैन कार्ड आपको हटाना है, हम्म तो वो ये कह रहे थे पैन कार्ड आपकी ब्रांच से ही हटेगा, अब हमको ऑथराइज नहीं है, ये बोल रहे ऐसा थे। नहीं है आप, ब्रांच ऑथराइज कर दी ऐसा नहीं है आपको ब्रांच में आपको, आप एक दोबारा से ये लेटर बनाइए मेरी तरफ से, मैं आपको गाइड कर रहा हूँ। आप इस लेटर को है। प्रिंट ठीक है, कर मैं ली, बना। इस लेटर को प्रिंट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, और इसको अपनी ब्रांच को और अपनी डीटीसी को मेल कर दीजिए। डीटीसी खुद जवाब मांग लेगा। डीटीसी की मेल मैं आपको बता दे रहा हूँ, जी, आगरा की। dtc.agra@licindia.lic ऑफ इंडिया.com। ठीक ठीक है, है मैं ना? स्क्रीनशॉट ले लूँ। dtc.agra@lic-of-india.com। एक सेकंड सर, मैं देखिए मैंने प्रशांत जी को शायद भी दिया है, ये देखिए इनके साथ भी यही इशू है। अपने साथ कुलदीप जी, कुलदीप जी सर आपका केस यही था ना? सेम यही था सर। आज मेरे साथ आप काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं सर। और आपको भी यही लेटर मैंने दिया था कि नहीं दिया था? यही दिया था। यही लेटर दिया था, सेम यही था। हाँ यही था स्क्रीनशॉट सर। इसमें तो बहुत छोटा आ रहा है इस पे। चलिए मैं अभी पर्सनल शेयर कर दूंगा, आप मुझे हाय हेलो व्हाट्सएप पे कर दीजिए। देखिए मैं एक ही लाइन बोलूंगा कि मैं जितना भी मैं बोल रहा हूँ, प्रयास करेंगे तो सब कुछ होता है। आपका अगर किसी के पर्सनल इंटेंशन की वजह से किसी की लाइफ कोई नहीं बर्बाद कर सकता, ठीक है ना? जी। तो चीजों को समझने का प्रयास कीजिए। मैं बार बार एक चीज, दूसरी चीज है, इन केस अगर आपने कोई लाइफ में गलती की है तो उसे आप एलआईसी को एक्सप्लेन कीजिए कि सर मैं मुझसे भूलवश किसी वक्त गलती हो गई, लेकिन अगर अक्षम्य माफ कोई गलती आपने की है तो उसके साथ मैं भी खड़ा नहीं होऊंगा, ठीक है ना? अक्षम्य माफ का मतलब ये है कि ऐसी कोई गलती कर रखी हो जिस पर एलआईसी का कहना हो कि इस व्यक्ति को एलआईसी में हम नहीं रख सकते हैं। तो आपको अगर लगता है कि मैंने ऐसी कोई गलती की है तो फिर उस दशा में मैं आपके साथ नहीं रहूंगा, ठीक है ना? जो भी अगर इशू है आप उन्हें एक्सप्लेन कीजिए, जाके ब्रांच मैनेजर से बोलिए, सॉरी बोलिए भाई अगर गलती की है तो। लेकिन अगर आप वहां पर ईगो या कुछ और दिखाते हैं तो फिर तो उस दशा में तो ये तो एक हकीकत है कि ब्रांच मैनेजर के पास अधिकार है, वो चाहे तो आपको रखे या सीधा बोल दे कि मैं आपको पूरे जीवन भर की एलआईसी में घुसने नहीं दूंगा, जी। ठीक है ना? लेकिन हर एक टॉपिक को ओके सर। हैंडल करने का तरीका होता है। अगर आप ईगो में बात करोगे तो फिर एलआईसी के पास, ऑफिसर के पास इतनी क्षमता है कि वो किसी को भी आजीवन के लिए भी एलआईसी से बाहर कर सकता है। उसकी रिकमेंडेशन के बगैर कभी कोई ऑफिसर आपको इन ही नहीं करने देगा। तो ऐसी कोई गलती अगर आपने कर रखी है तो फिर वो आप अपने स्तर से समझिए। लेकिन मुझे नहीं लगता मेरी टीम में ऐसा कोई सदस्य है जो ऐसी कोई गलती की हो। कुलदीप जी का देखिए, कुलदीप जी का कोड मैंने फ्री कराया, अभी प्रशांत जी का अंडर प्रोसेस है, गौरव जी हैं हमारे साथ, बहुत सारे ऐसे साथी हैं जिनका कोड फंसा हुआ था, पैन कार्ड फंसा हुआ था, नहीं कर पा रहे थे हम लोग, लेकिन मैंने तो कराए हैं, जी, जी। ठीक है ना? ठीक है, मैं कल करता हूँ सर। तो चीज़ों को लाइटली ना लेके, ये देखिए इसका मेल मेल क्या है, licindia.com, DTC डॉट, आप जहाँ लखनऊ लिखा वहाँ आगरा लिख लीजिए, जहाँ पर लखनऊ लिखा, जहाँ जो भी जिस डिवीजन से जो भी है आप इसे मेल कर दीजिए बस, ठीक है ना? जी। तो चीज़ों को थोड़ा सा सिस्टमेटिक ढंग से लोगे तो हर एक चीज़ होती है भाई, ऐसा कुछ नहीं है जो नहीं हो सकता है। चलिए फिलहाल कल की डेट की विशेष चर्चा आज होनी थी, जिस पर हम लोगों को हर अभिकर्ता को कल की डेट में एक्टिवेट कराना अनिवार्य है। इसमें जितने भी साथी मीटिंग में हैं उन सभी से बोलूँगा, आप लोग किसी भी डिवीजन से कहीं के भी अभिकर्ता हों,
लेकिन कल की डेट पे एक पॉलिसी आप लोगों को करनी है जो कि मैं बोल रहा हूँ, और LIC आपसे मांग रही है, ठीक है। और ये आपको अपने सम्मान को बचाए रखने के लिए करना अनिवार्य है, ओके सर। ठीक है ना। ओके सर। कि अगर आप LIC में हैं और पूरे ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं तो आपको अपने सम्मान के लिए एक पॉलिसी कहीं से भी किसी की भी किसी अमाउंट की भी हमें करनी है, और जो कि आनंदा 2.0 के माध्यम से करनी है। सर 2 पॉइंट आनंदा ये एक्टिवेट भी तो नहीं है कुछ लोगों का, कैसे होगा? जिनका एक्टिवेट नहीं है वो मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट कर लेंगे, मैं एक्टिवेट करवा दूंगा, ठीक है। ठीक। ठीक। जिनका भी एक्टिवेट नहीं है वो मुझे कॉल कर लें या SMS कर देंगे, मैं उनका एक्टिवेट करा दूंगा। लेकिन उनके पास एक पॉलिसी होनी अनिवार्य है। जैसे कि मैं अभी पीछे दो तीन दिन पहले गलती कर चुका हूँ कि मैंने कई लोगों का एक्टिवेशन तो कराया लेकिन उन लोगों ने पॉलिसी नहीं की, जिसके कारण थोड़ा सा मुझे भी जी, जी। गिल्टी फील हुआ, ठीक है ना। अब वो जो भी गलतियां हो गई सो हो गई, वो केवल एक आत्मविश्वास के कारण ऐसा हुआ। लेकिन जिसके पास पॉलिसी हो और उसका आनंदा 2.0 लॉगिन नहीं हो रहा, देखिए सर जी, आनंदा वो मुझे बता देगा। देखिए सर मैं जी आप को लोगों, नमस्कार। नमस्कार भाई दिलीप जी, नमस्कार। ये अंबिका मिश्रा कौन है आपकी टीम में? बहुत अच्छे भाई। भाई साहब ये कोई 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 बताएगा कि अंबिका मिश्रा जी कौन है? सर अरे एबीएम है सर ABM जी। सर है भाई, ABM सर है। ADM है आपकी ब्रांच के था ना वो तो। ये तो अच्छा, मुझे लग हाँ सर, ये यार डीएम है तुम सर। महान आदमी निकले हो यार। क्या अरे बात है। पता है सर जी, आज एक्चुअली कहाँ फोन उनका दिलीप भैया, आया कहाँ था। छूट के आए हो भैया? कहाँ छूट के आए हो? अरे अभी यार सेंट्रल जेल से छूट के बस चले आ रहे हैं भाई। हाँ, फिलहाल तभी आज तो बता रहे हैं। एक चीज का नहीं नहीं ध्यान नहीं नहीं, रखिएगा, आज की मीटिंग डेली रिकॉर्ड हो रही है। डेली वाले से एक चीज हाँ, का डेली वाले आए हैं छूट के। साथियों एबीएम सर ने मुझे फोन किया था सर आज। आज की मीटिंग रिकॉर्ड हो रही है, ब्रांच जाएगी, थोड़ा सा शब्दों का विशेष ध्यान रखिएगा। जी जी। सॉरी सर। अब तो मेरे मेरे पास भी कॉल आया है सर का, उनका मेरे पास भी आया है। लगभग मोस्टली जो एक्टिव एजेंट है उनके पास मोस्टली कॉल आया है, और जी स्पेशली जी उन्होंने जी। कहा है कल के लिए। जी सर हाँ, मेरे पास तो कॉल नहीं आया किसी का। वो सुनो, उनका मैं बता तो रहा हूँ कि वो सब पे नजर बनाए रहते हैं कि कौन क्या करता है क्या नहीं करता है, और फिर उसी के पास कॉल आती है। सही सही। भाई हाँ, हम लोगों को ये लगता है कि सुभाष जी ने कहा होगा, सुभाष जी नहीं कहते हैं, वो खुद नजर बनाए रखते हैं। वो आपकी एक्टिविटी, सिस्टम एक्टिविटी पे आप लोग फोकस रखते हैं, आपकी ब्रांच विजिट पर फोकस सही सही रखते हैं, सही। मेरे रिकमेंडेशन पर फोकस रखते हैं, ठीक है। उनका जी काम चलो सर। ही आज बड़ा उनका आज बड़ा काम ही है पूरी धर्म ब्रांच के नहीं पाएंगे जितने बस। भी अभिकर्ता हैं, केवल मेरी टीम के नहीं, पूरी ब्रांच के अभिकर्ताओं पर पैनी नजर रखना। अगर कोई अभिकर्ता डिप्रेस है, कोई अभिकर्ता किसी भी कारण बस बिजनेस नहीं कर पा रहा है, तो उसके साथ वो हैं उनका। देखिए LIC के सारे पार्ट हैं, मेरा काम है आपको जगाए रखना, उनका काम है आपको दौड़ाए रखना, ठीक है ना। तो जी थोड़ा सर। जी थोड़ा सा जी। देखिए, सभी ऑफिसर्स अपने जितने भी हमारे सीनियर ऑफिसर हैं सबको का काम है केवल आपको अपनी मंजिल तक पहुंचाना, ठीक है ना। और ये सही चीज, सही। ये लाइन, ये शब्द शायद आप किसी संस्था में सुनी होगी। यहाँ पर एक अभिकर्ता के लिए कितनी बड़ी टीम लगाई गई है, आप लोग इसका आइडिया नहीं ले सकते हो। किसी संस्था में आपने कभी नहीं देखा होगा कि किसी जूनियर को सीनियर बनाने में पूरा संस्था लगी हुई है। जूनियर को जूनियर ही रखते हैं वो लोग, लेकिन अपनी संस्था में केवल एक ऐसा पार्ट है ये LIC ऑफ इंडिया जहाँ पर केवल जूनियर को सीनियर बनाने में 65 साल गुजर गए हैं, ठीक है। 67 साल हो गए फिलहाल, 65 साल गलत बोल रहा हूँ मैं। केवल इस संस्था ने अपने अभिकर्ता के लिए ही
सब कुछ किया है। आज मैं चिल्ला रहा हूँ आप लोगों के साथ तो शायद आप लोगों के लिए, अगर मेरे एवीएम सर या मेरे ब्रांच मैनेजर सर या मार्केटिंग मैनेजर सर या एसडीएम सर कोई भी कॉल करता है तो किसके लिए एक ही लाइन आती है, विश्वकर्मा जी क्या चल रहा है सर, टीम पर काम चल रहा, यही तो जवाब जाता है। अगर एवीएम सर के पास किसी सीनियर का फोन आया तो क्या पूछते हैं, क्या चल रहा है सर, सर डीओ पर फोकस है और एजेंटों पर निगाह है, यही तो है ना। ब्रांच मैनेजर सर के पास अगर कॉल आती है, सारे एवीएम मेरी नज़र पे हैं और सारे डीओ एवीएम जी की नज़र में और डीओ की नज़र में सारे एजेंट हैं, तो सही सही अब का काम कहाँ जाके रुक रहा है आप पर। आज की डेट में हम देखिए पर 10 बजे मैंने आप लोगों को मैसेज ड्रॉप किया था, जो उत्सव और उमंग का स्पेशल ट्रीटमेंट आप लोगों को दिया गया कि देखें जरा कोई इस पर एक्टिव होता है या नहीं। फिलहाल काफी ज्यादा लड़के उस पर एक्टिव हुए, आज लगभग अप्रॉक्स लगभग 40 से 50 उत्सव ब्रांच में हो गई, जबकि आज छुट्टी थी, समझ लीजिए। और जिनको करना था वो कर चुके हैं और बहुत से तो अभी भी लगे हैं कि मुझे अभी, क्योंकि ये कल शाम तक अभी रहेगा भाई, कल रात के 12 बजे तक भी कोई करेगा तब भी रहेगा ना, क्योंकि 24 तारीख तो कल रात के 12 बजे तक है। तो ये चीजें आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। आज कुलदीप जी को देखिए, उन्होंने जानबूझ के अपनी एक पॉलिसी का 2000 प्रीमियम करा दिया, क्यों कुलदीप जी? जी सर जी। आपने सेकंड पॉलिसी जो की है वो जानबूझ के बढ़वाई ना। अरे सर जी, अगर उसमें ना करते ना, हाँ वो भैया का फोन आ गया दोबारा, अच्छा बोले कि इसका प्रीमियम बढ़वा दो, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। अच्छा, तभी हमने आपको प्रीमियम बढ़वाया। चलिए भाई देखिए ये बात, भाई मुझे भी अच्छा लगता है कि कम से कम हमारा कर्ता जो ब्रांच से आप लोगों को अपने कस्टमर को देने के लिए प्रोत्साहन राशि या प्रोत्साहन वस्तु दी जाती है, उस पे आपकी निगाह रहती है तो अच्छी लगता है, समझ रहे हैं। और अगर आप उस पर निगाह रखते ही नहीं है, उस पर कोई मतलब ही नहीं है, तो फिर क्या मतलब है। तो थोड़ा सा इन सब चीजों को, हमारी परसों वाली रह गई, अगर परसों वाली ऐड हो जाता तो परसों यार परसों का चलो जो छूट गया तो छूट गया, लेकिन आपका उसको उस पर एक्टिवेशन का कुछ ना कुछ ब्रांच जरूर देगी आपको, ठीक है ना। आप सेकंड उपलब्धि में थे तो सेकंड उपलब्धि माने रखती है, ठीक है ना। तो वो कल ब्रांच जाने पर पता चल जाएगा आपको कि आपको उस बीमे का क्या प्रोत्साहन राशि या प्रोत्साहन वस्तु दी गई। तो इस तरीके से अगर आप लोग भी, सेकंड पे ही रहे। कोई बात नहीं, देखिए भाई अगर अगर शुरुआत से ध्यान दिए होते तो शायद मैं आपको फर्स्ट बना चुका होता, लेकिन सही है सर अगर फिलहाल आप लोग एक्टिव थे नहीं मेरी वजह से, या मैंने कॉल करके या किसी भी तरीके से आपको एक्टिव कराने का प्रयास किया, जी 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 जी। तो फिलहाल सबसे पहली कॉल तो ऐसे नीरज के पास गई थी, क्यों नीरज जी? नीरज जी नीरज जी 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 तो बताएं सुना था सर। मैंने, तभी मैंने आपसे पूछा। नहीं, मैं कहूँगा सबसे पहली कॉल आलोक के पास गई थी, सॉरी, सबसे पहली नहीं, जब कॉल नीरज जी साहब कह रहे थे तभी मैंने सुना था, तभी मैं क्या पूछ रहा था आपसे। पहले आलोक के पास गई थी, फिर नीरज को मैंने किया, फिर उसके बाद आपको किया था। अब जिसके पास भाई देखिए कल की डेट में थोड़ा सा बहुत ज्यादा प्रेशर था कि भाई एक्टिवेशन कराना ही कराना है। आप लोग देखिए, मैं एवीएम सर का स्क्रीन दिखा रहा हूँ आप लोगों को। एवीएम सर ने अभी भी आशा लगा रखी है कि मे भी हो सकता है नीरज और आलोक एक्टिवेशन करेंगे। देखिएगा, मैं एवीएम सर का व्हाट्सएप आप लोगों को दिखा रहा हूँ। उनको अभी भी उम्मीद है कि भाई कल तो छुट्टी थी, कल मॉर्निंग में ये दोनों लोग जरूर करेंगे। ये कहाँ गए, ये देखिएगा इसमें क्या लिखा हुआ है, गौर कीजिएगा क्या लिखा हुआ है।
नीरज ना लोग है। बोथ शुड बी एक्टिव अप टू 10 AM। मतलब आज सुबह 10 बजे तक उन्होंने उम्मीद लगा रखी थी कि आलोक और नीरज करेंगे जरूर। तो ये चीजें देखो, एक छवि हमने तुम लोगों की एक ब्रांच में जनरेट की है, तो उस छवि को भाई बनाए रखने का प्रयास करो, ठीक है ना। मैंने जबकि कुलदीप जी को फर्स्ट डाला था, तो उन्होंने फिर मुझे रिवर्ट में टाइप करके भेजा कि सुभाष जी कुलदीप जी शाखा में दोती हैं। मतलब कि जब तक मैं आपका टाइप कर रहा था तब तक सानंद जी ने टाइप कर लिया था। जी जी। तो थोड़ा सा वही है कि एक्टिविटी में हम लोग पीछे रह गए, लेकिन फिर भी पीछे नहीं, कोई भाई फर्स्ट सेकंड थर्ड कोई ना कोई तो आएगा ही। लेकिन प्रयास प्रयास के ऊपर डिपेंड करता है सब कुछ, है कि नहीं। उसके बाद देखिए मैंने क्या टाइप किया है। बात हुई है 10 बजे, सर जी आज ब्रांच नहीं पहुंच पा रहा हूँ, आनंद जी के पास आया हूँ, एक पॉलिसी आनंद से करा रहा हूँ। अभी 3 एजेंट टुडे एक्टिव हुए, बाकी अधिक से अधिक प्रयास करने का प्रयास कर रहा हूँ। तो ये चीजें देखिए हम लोगों की यहाँ रिपोर्टिंग डेली समय से होती ही रहती है। देखिए दोपहर में हरि जी ने किया था तो ये रिपोर्टिंग पहुंच गई, पहली बार। ठीक है ना। तो दोबारा कॉल मिलेगा। चीजों को समझिए कि ऐसा कुछ नहीं है कि कोई चीज छिपाई हुई। देखिए मैंने क्यों? सुबह डाला था तो एवीएम सर को बता के डाला था कि सर ये कंपटीशन मैंने डाल दिया है, क्या उचित है, तो उन्होंने थंबनेल से बोला कि ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आप लोग समझिए कि ऐसा नहीं है कि कोई टीम का ऑफिसर आपको नजर में नहीं रखे हुए। हर एक व्यक्ति आपको अपनी नजर पैनी नजर से रखे हुए है कि भाई कौन सा बंदा किस एक्टिविटी में किस रूपरेखा में क्या कर रहा है। अब सीन ये है कि नजरें वहीं उसी के पास होती हैं जिसके पास ज्यादा से ज्यादा अपनी क्षमता को दर्शाने का प्रयास करते हैं लोग। चलिए कोई नहीं, फिलहाल निराश होने की जरूरत नहीं है, लेकिन प्रयास करने की सबसे बड़ी जरूरत है, ठीक है ना। क्योंकि हर व्यक्ति समान रूप से दौड़ पाए ये भी संभव नहीं है। कोई आगे थोड़ा, कोई पीछे, या कोई जल्दी या कोई बाद में आता जरूर है, लेकिन प्रयास करते रहेंगे तो हम 100% सफल होंगे, ठीक है ना। फिलहाल कल की डेट की एक्टिविटी पर विशेष ध्यान दीजिए कि भाई कल की डेट में एसडीएम सर के सम्मान में हम लोगों ने अभिकर्ता एक्टिवेशन डे बनाने का प्रयास किया है, और ये पूरी डिवीजन इस पर लगी हुई है। हर एक ऑफिसर अपनी अपने तरीके से आप लोगों से कांटेक्ट करने का प्रयास कर रहा है, ठीक है ना। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि कानपुर डिवीजन समस्त डिवीजनों से अलग रहता है और हमेशा अलग रहा है, ठीक है ना। सारी जितनी भी महान हस्तियां हैं सारी की सारी कानपुर डिवीजन से ही पैदा होती हैं, निकलती हैं। तो इस चीज का आप लोगों के पास गर्व भी होना चाहिए कि हम कानपुर डिवीजन के भाग हैं, ठीक है ना। ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि जी है। सर। तो प्रयास भाई मैं भी उसी लेवल से आप लोगों से अपेक्षा भी रखता हूँ, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि आप लोगों के कार्य पर ही हम लोगों का वर्चस्व टिका हुआ है। क्योंकि हम लोग अब कुछ कर नहीं सकते हैं, केवल आप लोगों को आगे बढ़ा सकते हैं, आप लोगों को मंजिल तक पहुंचा सकते हैं। और आप लोग मंजिल पे पहुंचोगे तो हम लोगों का सीना और भी गर्व से भर जाता है कि भाई चलो हमारी टीम का कोई सदस्य इस लक्ष्य तक पहुंचा। तो चीज़ों को थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए और अपने कार्य शैली को विस्तार में थोड़ा सा हाई लेवल पे लेके जाइए कि हम अपने एफर्ट से ज़्यादा प्रयास करने का प्रयास करें। क्योंकि देखिए कंफर्ट जोन से आज तक कोई कुछ नहीं बना है। अगर कोई बना हो तो बता दीजिए मुझे।
आपको कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। आप सोचो कि घर में बैठे बैठे टेलीफोन मिला के हम बीमे कर लेंगे, संभव नहीं है। आप सोचो कि व्हाट्सएप से खिसका खिसका के हम बीमे कर लेंगे, संभव नहीं है। मानते हैं कि व्हाट्सएप या हमारे टेलीफोनिक सपोर्ट करते हैं, लेकिन आप सोचो कि व्हाट्सएप के जरिए हम सेंचुरी कर लेंगे, असंभव है। आपको एक छोटा सा आज मैंने शायद आप लोगों को दिखाया नहीं, देखिए इस व्यक्ति की स्ट्रेटजी को गौर कीजिएगा। इंद्र कुमार जी, इंद्र कुमार जी, जी सर। आप सानंद को जानते हैं? हाँ सानंद को जानते हैं सर। सानंद का कभी स्टेटस आपने चेक किया है? हमने स्टेटस नहीं चेक किया है, लेकिन टॉप में तो है ब्रांच में वो। उस व्यक्ति का एक ही लाइन कहना है ना, सबसे पहले सेंचुरी मुझसे करके दिखाओ, सबसे पहले मुझसे एमडीआरटी करके दिखाओ। चैलेंज करता है ना बंदा वो। यस सर। चैलेंज क्यों करता है उसका रीजन आप लोग देख लीजिए। दोपहर में मैंने सानंद को कॉल केवल की थी, ओनली कॉल, और उसका फीडबैक पे मैसेज क्या आया मेरे पास देखिए। आप लोगों को व्हाट्सएप का स्टेटस लगाने में शर्म आती है, आप लोग फीडबैक क्या लगाओगे? देखिए सानंद का फीडबैक क्या रहा, और अगर सानंद के नाम पे टच कर दो तो पूरी प्रोफाइल खुल के सामने आ जाती है, और इस प्रोफाइल से ही बीमे उसके बिकते हैं। हर कैटेगरी का बीमा लगा रखा है ना। जी जी। 50 रुपए वाला चाहे वो भी बीमा ले ले, 60 रुपए वाला चाहे वो भी बीमा ले ले, 100 रुपए वाला चाहे वो भी बीमा ले लो, पूरी डिटेल के साथ लगा रखा है। अब कहाँ पे लगा रखा है, कैसे लगा रखा है? क्या बात है। सारा दिन अभी फेसबुक चलाने के लिए बोल दूं, अगर अभी आईपीएल देखने के लिए बोल दूं तो पूरा एक्सप्लेन कर डालोगे भाई। अरे आईपीएल वगैरह नहीं देखते हैं। ये पहले क्या फोन चीज है? पिक कर लीजिए। क्या लिखा ऊपर? कैटलॉग लिखा हुआ है। कैटलॉग कहाँ से बनता है? कैटलॉग कहाँ से बनता है? व्हाट्सएप पर व्हाट्सएप से जाइए, बनेगा। व्हाट्सएप पे जाइए, सेटिंग हैं? पे जाइए, हम्म और यहाँ पर कैटलॉग का ऑप्शन आता है। हम्म बिजनेस टूल के अंदर जाइए, अब देखिए कैटलॉग दिखा, आता है, दिखा कि नहीं दिखा? आ रहा है, आता है। सर उसमें व्हाट्सएप बिजनेस में दिख रहा है फिर। तो व्हाट्सएप बिजनेस ही तो आपको रखना, आप बिजनेस ही तो कर रहे हो भाई। मेरा भी तो यही अकाउंट है सर, इसमें यही वाला है। आप आता है। आप बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस वाला व्हाट्सएप तो चलाओगे। हम, अब देखिए यहाँ कैटलॉग जब करोगे तब ये कैटलॉग बनता है। देखिए यहाँ पर क्लिक करेंगे, अब अपने कैटलॉग का नाम डालेंगे, मान लेते हैं जीवन उत्सव। अच्छा, अब अगर आप मेहनत ही नहीं करना चाहोगे, आप किसी को बताना ही नहीं चाहोगे कि मैं एलआईसीएन हूँ, तो क्या लोगों को सपने आते हैं क्या भाई? आज मैंने आप लोगों को एक लीफलेट डाला, किसी के, मैंने सभी का स्टेटस चेक किया, किसी के स्टेटस में मुझे ये नहीं दिखा। देखिए मेरे स्टेटस में दिखा ना आप लोगों को, मैंने तो सुबह लगा दिया था। देखिए क्या लगाया था कि सभी साथियों के लिए आवश्यक सूचना, जीवन उत्सव 871 में 10 ग्राम सिल्वर कॉइन, जीवन उमंग पे 945 ग्राम। कितने लोगों ने देखा? 176 लोगों ने देखा, 176 लोगों ने। देखिए 176 लोग जान गए कि सुभाष जी की आज टीम में सिल्वर कॉइन बट रहा है, लेकिन आपके मोहल्ले में आप खुद को नहीं पता तो मोहल्ले को क्या पता होगा? मतलब सुबह से मेरे स्टेटस के माध्यम से 176 लोगों को पता चल गया
कि 162 लोगों को पता चल गया कि सुभाष जी के साथ अगर आज हम काम कर रहे होते तो मुझे आज एक चांदी का नोट मिलता। 122 लोगों को पता चल गया कि हरि जी ने आज चांदी का कॉइन जीता है। 117 लोगों को पता चल गया कि आनंदा 2.0 के माध्यम से हरि जी ने एक सिल्वर कॉइन जीता है। तो जब आप लोग ऐसी एक्टिविटी करते नहीं हो, इसी वजह से बिजनेस आता नहीं है। मैंने आज लगभग सभी एजेंटों का स्टेटस चेक किया, किसी के स्टेटस में LIC नहीं मिली, वो तो बहुत दूर की बात है। तो इस दशा में क्या कहा जा सकता है भाई? देखिए, किसी का स्टेटस लगा है, किसी का नहीं लगा। अगर लगा होता तो ग्रीन सर्कल होता है। देखिए, हरिशंकर ने लगाया है, वो आज उसने जीता है, तो देखिए लगा रखा है ना कि पूरे जहां को बताता फिर रहा कि मैंने आज चांदी का सिक्का जीता है। देखिए अंग्रेज ये तो भगवान से मांगते फिरते रहते हैं। भगवान क्या देने आ जाएंगे क्या? पूरे पूरे जहां को बता रहे हैं कि हम आज भगवान से कुछ मांग रहे हैं। भैया, भगवान कभी देने नहीं आता, केवल भगवान रास्ते दिखाता है। आप भगवान से केवल एक ये बोलिए कि प्रभु मुझे वो रास्ता दिखाओ, ठीक है ना? और सारा दिन भगवान 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 करते रहोगे तो भगवान भी कहता है साला पागल हो गया, इसको छोड़ दो। सर एक हेल्प कुछ पूछ रहा है आपसे। क्या पूछ रहे हैं? सर कुछ पूछ रहा था, नॉर्मल सी बात थी, बस ये था। मेरे घर के सामने घर है, घर से ऑफिस का मेंटेन कर रहा हूँ, घर से करता हूँ सारी चीजें। मेरे घर के सामने एक दुकान शॉप है, ठीक है गली में भाई, थोड़ा मतलब घर के थोड़ा अंदर ही है थोड़ा सा। जहां से भी आपको कंफर्ट जोन फील होता हो, जिसे आप अफोर्ड कर सकते हो। देखिए, अच्छा, मतलब ज्यादा थोड़ा अंदर मेन रोड पे चलेगा थोड़ा सा, कोई मतलब बात थोड़ा नहीं, सा ही है, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा अंदर है। बैनर पोस्टर एरो लगवा देना भाई। आदमी को इतना तो पता होना चाहिए कि गौरव यहाँ बैठते हैं। आदमी को इतना तो क्लियर हो जाएगा कि यार गौरव जी 8 बजे से 4 बजे तक 2 बजे तक इस ऑफिस में, इस गली में, इस नुक्कड़ में, इस माले में बैठते हैं। हाँ तो कोई दिक्कत थोड़ी ना। ठीक है ना? कम से कम आदमी के पास अगर आप समय देते हैं तो कुछ तो रिजल्ट आए। देखिए, शिवशेखर बस जी सर ने थोड़ा लगा माइंड, रखा है। जी माइंड में सर ये था कि मेन रोड पे ले, थोड़ा सा अंदर ले, सीधे थोड़ा चलिए, अच्छी बात है। शिवशेखर जी ने ये भी अपने एजेंट है, लेकिन कहीं पर LIC दिख रही है इनके पास? देखिए भाई साहब, प्रदूषण बीमा कर रहे हैं सर, है प्रदूषण बीमा कर रहे हैं। अब जब प्रदूषण का बीमा करोगे तो तुम्हारा क्या होगा? बैंक का प्रचार कर रहे हैं ये, जहां से केवल मजदूरी मिलती है, जहां से जीवन मिलना है, उसके पास इनके पास टाइम ही नहीं है। भाई मैं ये नहीं कहूंगा कि बैंक का आप प्रचार नहीं कीजिए, क्योंकि बैंक से कस्टमर मिलता है इनको। लेकिन आदमी को ये भी तो बता दो कि भैया और हम क्या करते हैं। चलिए, फिलहाल अपनी अपनी मानसिकता है, इस पर मैं कुछ टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन थोड़ा सा अपने आप को अगर आपने LIC में उतारा है तो कुछ बनिए, बस मैं इतना कहूंगा। और कुछ बेहतर बन के दिखाइए, जिससे आपको या आपके परिवार को, आपकी फैमिली को गर्व फील हो। ठीक है ना? जी बिल्कुल सर, करके दिखाने की पूरी कोशिश करेंगे सर। आज मैं आप लोगों को पुरानी प्रोफाइल दिखा रहा था, लेकिन मैं उस प्रोफाइल तक पहुंचने लायक हालात नहीं दिख रहे हैं। मेरी जर्नी शायद कुछ लोगों ने देखी है अभी। देखिए, दोबारा से प्रयास करता हूँ, अगर पहुंच गया तो। फोटो कहाँ मिलती है इसमें? मैडम आप पढ़ो। फोटो कहाँ मिलेगी भाई?
किसी को फेसबुक चलाने की प्रोफाइल पे, प्रोफाइल पे, है? प्रोफाइल पे, अब ये प्रोफाइल प्रोफाइल पे कहाँ ऊपर मिलेगी? क्लिक करो, जहाँ फोटो लगी हुई है मिल तुम्हारी। गई मिल गई मिल गई। अरे जहाँ आपने फोटो, हाँ नीचे फोटोज होंगी, देखो जरा इधर फोटोज पे क्लिक करो। ये रहा। अब देखिए यहाँ पर आपको मेरी जर्नी दिखाई देगी। देखो ये दिख रहा है, ये मैंने पूरा अतीत इसमें अपना संभाल के रख रखा है। कौन था, कहाँ से निकला हूँ, क्या बना हूँ। ये देखिए मेरी एक मीटिंग की फोटो है। ये एक मीटिंग थी जिसमें सोमदत्त प्लाजा में LIC ने मीटिंग रखी थी। देखिए आज आप लोगों को वो जर्नी देखने को मिलेगी जो आपने कभी फील ही नहीं किया होगा। देखिएगा, ये मेरे सारे बिजनेस हैं जहां जहां भी मैंने काम किए हैं। देखिए मोबाइल पे मैंने काफी पहले ज्वाइन किया था। ये यहाँ पर देखिए ये मेरी फोटो है। ये तो और देखने को मिलेगा, अभी बहुत कुछ इसमें बाकी है। देखिए मैं जो 100 लोगों को मुंह मीठा कराता था और 40 लोगों को चांदी का नोट देता था अपने समय पे। अपनी इनकम का मैं 20% अपने कस्टमर को दे देता था, निस्वार्थ दे देता था। और एक दो नहीं, आपको एक लगातार दिखेंगे। देखिए ये कस्टमर को गिफ्ट देते हुए, ये कस्टमर को गिफ्ट देते हुए, ये देखिए, ये देखिए। तो ये चीजें जब बनाओगे तो बनेगा। ऐसा कुछ नहीं कि कुछ नहीं हो सकता है, सब कुछ होता है भाई। और प्रयास ही नहीं करोगे। देखिए ये शील्ड है मेरी, जब मैंने शील्ड हासिल की थी। ये देखिए LIC के झंडारोहण में मुझे बुलाया गया था 15 अगस्त में। तो ये चीजें आप लोग भी करिए, आप लोग भी कर सकते हैं, आप लोग भी बन सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये कोई ख्वाब है। ये पहली शील्ड है मेरी, पहली नहीं है, बीच की है फिलहाल। जी तो ये चीजें आप लोग भी बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं कोई ख्याली पुलाव आप लोगों को देता हूँ। देखिए आज ये व्यक्ति मुझे याद करता होगा ना, जब भी इस प्लेट कटोरी में खाता होगा। देखिए ये फोटो देखिए मेरी। तो ये चीजें बनाई गई हैं भाई, ऐसे नहीं बनी है। ऐसे यहाँ तक तुम लोगों को इस ऐसे में बात कर लेता हूँ, उसका रीजन है कि मैं, देखिए ये 40 नोट बांटा करता था मैं अपने अपने ऑफिस से। 40 लोगों को ऐसे ही दे देता था, ले जाओ। चांदी का है सर ये? भैया प्योर चांदी है। ये मेरा क्या ऑफिस रेट लगता बन जाता उस टाइम में से? क्या रेट बनता था ये? आज की डेट में यार 300 रुपए का है। अच्छा ये देखिए, एक दो फोटो नहीं है, अनगिनत है। सर जी पेमेंट डाल दे रहा हूँ, मेरे 10 नोट बनवा देना। भाई आप लोग करने का प्रयास, आप लोग कमाते हो, खर्चा कर देते हो, कभी 10 रुपए अपने कस्टमर को देते नहीं हो, तो तुम्हारा कस्टमर तुम्हारे लिए सर काम मेरे क्यों मुझे करेगा? मुझे बनवाना हो जाएगा ना? देखिए इन बच्चों को, इन लोगों को आज भी याद होगा ना, जहां भी जिस दुनिया में होंगे मेरे लिए काम करते हैं। अगर परिवार में कोई बीमे का नाम भी लेता है ना, तो सबसे पहले मेरा नाम याद आता है इन लोगों को। यार विश्वकर्मा जी के पास चलेंगे, हम तुमको बीमा करा के देंगे। क्यों? क्योंकि उनका ये चांदी का नोट याद रहता है। देखिए ये मैंने कभी 10 ग्राम का चांदी का सिल्वर कॉइन जीता था, देख लीजिए, लिखा है इसमें। 5 पॉलिसी करके 10 ग्राम सिल्वर कॉइन के विजेता बने। तो ये चीजें, ऐसा नहीं कि मैं आप लोगों को केवल लालायित करता हूँ। मैंने भी बहुत
पापड़ बेलने के बाद यहाँ तक पहुंचा हूँ भाई। हाँ सर, एक वो स्ट्रगल दौर होता है हर आदमी का, वही चीज है। देखिए आदमी काम का मेरी पहुंचता है वही मेरी चीज। रियल सिचुएशन देखना चाहोगे तो आप लोगों को दिख जाएगी यहाँ कहीं। देखिए ये पहली शील्ड मुझे मिली थी जब अच्छा। फर्स्ट शील्ड मुझे दी गई थी। ये दूसरा अवार्ड है मेरा। ये बिटिया के साथ गया था मैं लेने इसको। ये शील्ड थी। हूँ ही ना, एजेंट ही हूँ ना। पीछे एक छवि मेरी और लगी हुई है, फोटोग्राफर भी था मैं उस समय। अच्छा। पीछे देखो कैमरा लिए हुए फोटो लगी हुई है ना। हम्म। तो ये चीजें फील करो यार कि जब यहाँ पर देखिए पूजा जी भी हैं। ये देखिए दिख रही पूजा जी। अच्छा, ये भी एडवाइजर थी उस टाइम पर। हम और पूजा दोनों लोग एक साथ ही भर्ती हुए हैं, एक साथ ही डीओ भी बने हैं। अच्छा, ठीक है। ये बात है। और ये जो आगे खड़े हैं चेक ब्लैक कलर की चेक शर्ट पहने हुए, ये पूजा जी के गुरु जी हैं। ये पीछे चेक वाले, जो इधर वाले साइड में जो वाइट और ब्लैक ब्लैक। कलर की चेक शर्ट पहने हुए हैं, आगे शील्ड लिए हुए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। पूजा जी को यहाँ तक पहुंचाने में सारा का सारा मेहनत या सब कुछ इन्हीं का है। अच्छा। तो चीजों को समझने की प्रयास करोगे तो सब कुछ हासिल किया जा सकता है भाई। देखिए ये मेरी फोटो है, आज से लगभग 7 साल 6 साल पहले की है। तो चीजों को थोड़ा सा आप लोग भी फील कीजिए कि भाई ये चीजें बार बार नहीं आएंगी। एक बार गुजर जाएंगी तो फिर दोबारा नहीं आ पाएंगी। देखिए मैंने ये शील्ड जीती थी। ये हमारे गुरु जी हैं, ये जो चश्मा लगा के खड़े हुए हैं। देखिए ये मैंने दूसरी शील्ड जीती थी। ये एक बोतल जीती थी। ये पुरानी यादें हैं जो आज शील्डों का तो अंबार है मेरे पास। तो चीजों को थोड़ा सा आप तो लोग सर भी ये पॉलिसियाँ बड़ी पॉलिसियों पे, छोटी पॉलिसियों पे भी थे ये अवार्ड? भैया गिनती मिलती थी, इतनी पॉलिसी करनी है तो ये मिलेगा। आज बड़ी पॉलिसी है क्या? आज आज जो कंपटीशन दिया गया है पूरी टीम को, बड़ी पॉलिसी में है क्या कुलदीप जी? देखिए ये मेरा ऑफिस था। दिखा रहा था ऑफिस अपना, देखता है ऑफिस दिखा रहा, दोबारा दोबारा दिखाना। अच्छा, बढ़िया बना रखा सर आपने। सब कुछ है ना, सारे रहते हैं। हम्म। देखिए हम्म। चीजों को थोड़ा सा सिस्टमेटिक रखोगे। देखिए मेरी सेंचुरी का ये बैनर है। अच्छा। थोड़ा सा आप लोग ये देखिए, मेरा पुराना व्यापार है। बिजनेस भी था सर आपका ये किसी और का? ये मेरा पुराना व्यापार है, आज से 8 साल, ये लगभग 10-12 साल पहले की फोटो है। LIC का था सर, ये LIC का किसी और, मतलब कोई और अरे वो मैं दुकान उस शॉप समय बिजनेस होगा आपका? सैनिटरी पैड का व्यापार करता था। सैनिटरी मैं पैड। समझ गया सर, एक है। जी जी जी, मैं समझ गया सर। ठीक है। ये देखिए ये उपलब्धियां हैं। उसमें ये खरीद लो, थोड़ा सा पास ये फायदा रहता है उसका। जी। ये हमारा ऑफिस था, देख लो। ये है। दिलीप जी आपने देखा ना? सर एक चीज पूछना चाह रहा था मैं। हम्म। सर जैसे कि बहुत से होते हैं कि LIC का भी खोल लिया तो प्रीमियम पॉइंट भी कर लिया, सारी चीजें, तो उसमें LIC का प्रॉपर ऑफिस रख सकते हैं, या फिर आदमी इसमें जन्म प्रमाण पत्र CSC भी बीच कुछ में भी रखो लगा यार। देता है तो LIC वो? LIC क्या मना करती है क्या? नहीं, तो तो फिर आप CSC वैसी तो उसका अलग से रखना पड़ेगा सारी चीजें फिर? तो रखो, कौन मना कर रहा है?
ये देखिए हाँ तो ठीक है सर। इन लोगों को गणेश लक्ष्मी दिया था मैंने, 10-10 ग्राम के गणेश अच्छा लक्ष्मी। अच्छा। ये 1 लाख रुपए के ऊपर वाले कस्टमर थे मेरे, जिन्होंने 1 लाख रुपए से ज्यादा का प्रीमियम LIC में जमा कराया था। ये देखिए, चांदी के गणेश लक्ष्मी दिया मैंने। सर मनमाने किससे कांटेक्ट करें इसके लिए? और सब किसी आसपास? मेरे से कांटेक्ट कर लेना, सारी चीजें मेरे पास हैं। अच्छा, करवा दी, बड़ी मेहरबानी होगी सर। तो ये चीजें थोड़ा सा प्रयास करोगे तो भाई आप लोग भी हासिल करोगे और मंजिल तक पहुंचोगे। लेकिन अगर एक्टिविटी ही नहीं करोगे, एक्टिविटी दर्शाओगे नहीं और सोचोगे कस्टमर खुद, ये देखिए मेरा दूसरा ऑफिस है, दूसरा ऑफिस में मेरे पास उस समय 4 ऑफिस थे। ये उम्र थी मेरी उस समय। आज खींचते खींचते पहुंच गए थे हम यहाँ पे, तो पुरानी यादें आ गई। ये देखिए, ये ऑफिस है। तो ये चीजें आप लोग भी प्रयास करेंगे तो सब कुछ हासिल किया जा सकता है। मेरे लेवल के कई साथी मेरे साथ हैं, लेकिन उस लेवल पे एफर्ट ही नहीं लगा रहे हैं। देखिए, हर साल बांटता था मैं इसको, हर साल बांटता था। देखिए, ये मेरा तीसरा ऑफिस है। कितने कितने घंटे देते थे सर यहाँ? मात्र 3 घंटे, मात्र 3 घंटे मेरा एक ऑफिस चलता था। ये देखिए, इस ऑफिस की तो बड़ी, इसी ऑफिस से मैं बड़ा हुआ हूँ। देखिए, इसका रियल, कौन सा ऑफिस से? ये ऑफिस है एक मेरा, काफी इसका बड़ा प्रिंट कहीं। ये देखिए, ऐसे कस्टमर खड़े रहते थे मेरे पास। और ऑफिस, और ऑफिस चल रहा है या सब बंद है अब सब सारे? सारे ऑफिस क्लोज हो गए, कोई ऑफिस नहीं करंट टाइम पे। अच्छा अच्छा। देखिए, 2 लोग बैठते थे, एक ये एम्प्लॉय है हमारा, इसको 5,000 रुपए महीने का मैं सैलरी देता था। जन सुविधा केंद्र। ये बीमा कराने के लिए खड़े हैं लोग। ठीक है, ऐसे कैसे खड़े हो जाते थे लोग? चांदी के नोट के लिए। ठीक क्या है, खबर फैलाते थे सर? है बीमा कराओ चांदी का, क्या खबर फैलाते थे सर? भैया, बीमा कराओ, चांदी का नोट दूंगा, 50,000 रुपए प्रीमियम दो, गणेश लक्ष्मी 10-10 ग्राम के ले जाओ। ठीक। क्या फर्क पड़ता है यार, जब बड़े बड़े मॉल में जाओ, एक खरीदो एक फ्री मिलेगा बोलते हैं लोग, तो हमें इतना बोलने में क्या जाता है। सही बात है, थोड़ा बहुत अगर हम पार्टी दे रहे हैं 200-400 रुपए की, उससे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ भाई, बड़े बड़े मॉल में लोग कहते हैं 2 खरीदो 1 फ्री मिलेगा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हम तो यार यहाँ जेन्युइन चीजें बोल रहे हैं। दिख रहा है ना, मतलब कोई फेक नहीं बताता हूँ, जितना जितना कुछ तुम लोगों के पास बोल जाता हूँ। ये देखिए, ये मेरी शुरुआत है, ये मेरी पहली दुकान और पहला स्टार्टअप है। सर बिना पूजा वूजा कराए या वैसे ही डाइट स्टार्ट कर दिया था? भैया, गजनी से स्टार्ट किया था सर जी, हैं? गजनी से स्टार्ट किया था। अब आप देख लो, ये यूनिनार का बैनर लगा है पीछे। यूनिनार कब चलता था भाई अरे दिलीप साहब? भाई, तब भी मजे लेते हो। अरे दिलीप जी, जी सर। यूनिनार का बैनर कब देखने को मिला था तुम्हें? अरे बहुत समय हो गया सर जी, 10-12-15 साल, 10-12 साल हो गया आराम पीछे से। देख लो, यूनिनार का बैनर लगा है, हम्म, लगा है ना? हाँ सही। ये मेरी शुरुआत, बिल्कुल फर्स्ट ओपनिंग है।
ये गौरव जी अभी हंसना बंद नहीं कर रहे हैं सर जी, ऐसी कौन सी बात कह दी भाई हमने। भैया कुछ तो कुछ मैं मोबाइल रिपेयरिंग भी किया है। देख लो, ये रिपेयरिंग के इंस्ट्रक्शन लिखे हैं यहाँ पे। अरे हर आदमी सिलेबस से निकलता है तभी तो चीज आगे बढ़ता है। हैं? हर आदमी लेवल से निकल स्टेज से निकलता है तभी तो उसे एक्सपीरियंस मिलता है, तभी आगे बढ़ता है, वो काम तभी सक्सेस होता है अपनी लाइफ में। नीरज जी, नीरज जी, नीरज जी खाना खा रहे हैं। नीरज जी की बहुत पुरानी फोटो आने वाली है। नीरज जी है नहीं शायद। ये अपनी दुकान है दिलीप जी, दुकान की घर की गहराई देख लो जरा, कितने फीट है? होगी बहुत ज्यादा, 3 भाई साहब मात्र 1.5 फीट की दुकान थी, 1.5 फीट, 1.5 फीट है। ओनली 1.5 फीट, 1.5 या 2 फीट है। देख लो, 2 फीट से ज्यादा गहराई नहीं है। हम्म, उस समय मेरे पास जबरदस्ती इसमें घुस के बैठते होंगे। उस समय मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं किराए की दुकान ले पाऊं। और ये मेरा मेन गेट है, सर वही, जी जी। ये मेरा मेन गेट है, तो घर का मेन गेट है, ये देखो। तो सर आपने मोबाइल मोबाइल से रिलेटेड सारी चीज रखी है, इसका मतलब पहले मैं पहले यही था उस समय। ये तब की मोबाइल फोटो, रिपेयरिंग की दुकान थी क्या? ये तब की फोटो है जब मैं एजेंट नहीं था। अच्छा। तो चीजों को थोड़ा सा समझो कि भाई स्ट्रगल हर व्यक्ति के जीवन में आता है, लेकिन ये आता है देख, सर, और जब तो वो सीखेगा नहीं आगे कैसे बढ़ेगा सर, ये बात ये है ना सबसे ये बड़ी चीज। ये जो फोटो के जस्ट पीछे दरवाजा है, ये मेरा मेन गेट है। जी शाम को सब समेट के अंदर जी रखता जी था, जी। दरवाजे से निकलने का वो बनाता था। देखिए सर ये, मैं जो शॉप ले रहा हूँ वो, मैं जो दुकान ले रहा हूँ वो तो शटर वाली दुकान है सर। चलो जो भी है, नीरज की उससे फोटो कोई दिक्कत थोड़ी ना है शटर वाली दुकान से। नीरज की फोटो आने वाली है, देखिएगा किस हालात में है नीरज। कौन है सर नीरज ये? नीरज जी जो अपने साथ में है अभी। बहुत जमाना पुराना कैलेंडर निकल आया, आज मेरे हाथ लग गया था। चार आदमी देखेगा कि LIC वाले अपना शटर बंद कर रहे हैं ऑफिस का, बड़ा अजीब लगे सर। क्यों सर, ऐसा तो नहीं है कहीं? इसमें एक फोटो दिखाने जा रहा हूँ तुम लोगों को, बताओ इसमें ये कौन है? नीरज कहाँ चला गया? बहुत पुरानी फोटो आज हाथ लग गई भाई। ये देखो, ये ये नीरज जी हैं। नीरज जी कहाँ के निवासी हैं। विधुना से हैं, विधुना। ये विधुना विधुना तो वहां डिस्ट्रिक्ट। पड़ता है ना सर? ये ये दिलीप जी उस समय की फोटो हैं जब 400 रुपए का कमरा हम लोग लिए थे। रात में नीरज ड्यूटी करता था, दिन में मैं काम करता था, वो पढ़ने जाता था। और एक दिन नीरज क्लास लेने जाता था, एक दिन मैं ड्यूटी करता था। यहाँ कहीं एक वर्दी टंगी होगी, उस वर्दी की बहुत याद आती है। तो अभी क्या DO है ये भी सर? यहाँ एक वर्दी टंगी होगी, ये टंगी है। एक वर्दी थी जिसे हम लोग दोनों लोग पहनते थे।
अरे वो बहुत पुराने समय है, ये देखो आ गए नीरज जी। तो ये भी डीओ है यहाँ पर एलआईसी में? अपने साथ जो नीरज जी आते हैं वही है। तो वो भी डीओ ही है सर कैसे? वो इस समय लैब टेक्नीशियन है, साथ में अपने साथ एजेंट है। अच्छा अच्छा अच्छा। बहुत पुराना कल है। चलो बहुत बहुत हो गया, फिलहाल ये फालतू की चीजें रिकॉर्ड हो रही हैं।